से? खुदा की कसम, वो कहा था किसी ने, सरकारे मुफ्ती आजम के हवाले से जी, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जी वाह, हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी। जुनैद बगदादी, इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। जी, आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक, करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो, अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की न माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं, है कि नहीं है? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेने देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के। जी, तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा। तू एक आंसू गिरा दे, मैं तुझे जन्नती बना के दिखा दूं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह। राह दिखलाए किसे रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो, सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक, कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दे उठा करो यार। नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी? जी, वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे, जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, तू सो रहा है, आ नमाज तेरी नींद से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर जोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने जोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब इशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई, वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तन्हाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, ताज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली पहना के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। जी, राह दिखलाए किसे रहे मंजिल ही नहीं। जी, हाँ, हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहनें, इनसे कह दो ना कि ईशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं। जी, हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में। जी, चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बनाना। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया क्या? ऐसी ऐसी हेडलाइन है। खुदारा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। जी, तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती है। जी, मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही?
तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? कि ढोलक बजती है जी। ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेगी, 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। बेशक। राबिया बसरी आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब? जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमतें नाजिल फरमा। जी बेशक। बातें कितनी करती हैं, कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है, जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बनाते। जी। बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता है जब रोटी बनती है। जी। देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़िया रह जा। आटा निकाल रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा गूंद रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा रोटी पका रही है, गाली बक रही है। बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। जी। रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ, खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने। सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी? रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए जी। कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी। जी जी। बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा। ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है। जी। कई कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह। क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी। याद रखिएगा, सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन है जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी। बनो ना आशिक। क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है। जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह। जो जवानी में उम्र हो सकता है हुजूर से इश्क हो सकता है। जी मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। और किसी से नहीं हो सकता। कहते भैया दाढ़ी रख ले, क्या है मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो मुल्लागिरी सूझे। जी। चल हमें मुल्लागिरी सूझ रही है, ये दाढ़ी वाले लोग बैठे, इनके कनपटे पे किसने तमंचा रखा था दाढ़ी को वरना ठोक दूंगा। जी। हैं? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनो वरना अगले दिन गोली मार दी जाएगी? नहीं। पैसे नहीं थे इन पे, ये भी कोट पैंट खरीद सकते थे। जी बेशक। हैं? हजामत के कितने पैसे, 150 रुपए जाते, इतने ये भी दे सकते थे। लेकिन दाढ़ी संभाल के रखी है, जी बेशक। कुर्ता पजामा पहन रखा है, सर पे अमामा सजा रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फैशन है, इसलिए सजा रखा है दुनिया कुछ भी कहे मदीने वाला महबूब राजी रहे। जी वाह, क्या कह दिया, माशाअल्लाह। बेशक। तुम खुद सोचो, जिस दिन कुर्ता पजामा पहनते हो कितने अच्छे लगते हो। जी। तुम्हें खुद भी एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। बार बार मुड़ मुड़ के शीशा देखते हो। एक दिन उनका लिबास पहनते हो तो अच्छे लगते हो, 365 दिन उनका लिबास पहनोगे तो कितने अच्छे लगते। जी वाह, माशाअल्लाह। लेकिन आदत है ऐसे घुस जा जिनसे मेरे को पता ही नहीं लगता ये पहन के सिलवाई है कि सिलवा के पहनी है। जी जी। जरा एक टांग में कितने लब है, ऐसी फिटिंग ऐसे सब दिख रही है, सच अकड़ी पड़ी है टांग, सब दिख रही है। और नमाज पढ़ने आ रहा तो पता ही नहीं चल रहा। इतनी देखो, इबादत भी सलीके से होनी चाहिए। खाली मुर्गे की तरह ठोंगे मारने से नतीजा कुछ नहीं। आ गया मस्जिद में, इतनी टाइट पैंट है, जब सजदे में गए वो नीचे घुस रख गई और शर्ट ऊपर को उठ गई। जी। अब तेरा सरकारी हाउस है। जी। ये अबे जब पहले से ही 3 इंच छोटी है वो पूरी किधर से होगी? जी।
यही बात। बोलो, कम से कम नमाज के लिए तो ऐसी ड्रेस होती तू खुल के अपने रब को सजदे कर लेता, जी बेशक। तू डट के अपने रब को राजी कर लेता। एक सजदा तो निकालना ऐसा। जी खुदा रा जोड़े अपने आप को मुस्तफा से, करीब करें खुदा के। वो बड़ा करीम है। चेहरे सजाओ सुन्नतों वाले, रखो दाढ़ियां चेहरों पर। मैं किसी खास कौम का नाम नहीं लूंगा, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। जिन कौमों के अपने तशख्खुस हैं, भले वो अच्छे लगे ना लगे, लेकिन वो फिर भी लगाए लटकाए घूम रहे हैं। और खुदा ने तो तुम्हें दाढ़ी के बालों से शेर बनाया था जी। तुम क्यों मुंडा रहे हो? लगता नहीं जुमे जुमे जाके रोज छील के मस्जिद में साफ करके आते हो, देखते हो कोई बाल रह तो नहीं गया। ये हुजूर की सुन्नत है, इसे पूरा कर और सजा के देख। मौलाना नहीं यार, रख लेंगे जब उम्र आएगी। नहीं, जनाजे की कोई उम्र नहीं होती। याद रखना, जहां से कोट पैंट खरीदते हो ना, उसी मार्केट्स में कफन भी मिला करता है। जी बेशक। मेरी बात याद रखना। जी जिन बालों को मुंडा के आए हो ना, सफेदी का इंतजार था, ये सफेदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक झटका लगता, अब तो बैठे बैठे मौत हो जाती है। क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया, जी, दिल जाम हो गया, गुर्दे जाम हो गए, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सजाना चेहरे पे दाढ़ी, फिर देख मर के कब्र में पहुंच, हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे। जी क्या कह दिया। और हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया, समझ लेना कसम से कब्र के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। बेशक, वाह सुभान यही तो अल्लाह। मसला। नतीजा क्यों होता भाई? सुन्नियों में क्यों होता नतीजा? ताकि बख्शा जाए। जी होता कि नहीं? जी। बिरयानी क्यों चल रही है डट के? छह भगोने बन रहे हैं जी, बदनाम आला हजरत है। हक बात। तो बिरयानी, उड़द गोश्त, कोरमे, रोटी, ये सारी चीजें इसलिए करते हो कि हमारा मरने वाला बख्शा जाए। अपने जीते जी इतना कर लो कि हम बख्शे जाए। तुम्हें नतीजा नहीं करना है, बिरयानी नहीं बनानी है, बस ये चंद बाल हैं चेहरे पे सजाने हैं। कभी रात में उठ के मदीने की तरफ मुंह करना और कहना, मदीने वाले आज के बाद वादा करता हूं तेरी मोहब्बत में हमेशा चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा। जी इंशाअल्लाह। कभी कह के देखो उससे, फिर देख अल्लाह दिल कितना ठंडा करता है। जी हमारे मुआशरे के इतने बुरे हालात हैं, इमाम की पकड़ पकड़ के नापेगा जी। और बेटे की टटो के कहता ये बाल कैसे जम रहे हैं, अभी उम्र तेरी रखने की। इमाम की नाप रहा, एक अंगल कम ना हो। और बेटे से कह रहा मुंडा के नहीं आया। बेटा कहता नहीं, इमाम साहब ने बताया था दाढ़ी रखनी है। कहते चुप चुप, तेरी उम्र हो गई कोई? अल्लाह। दाढ़ी की कोई उम्र होती है? सुने, अगर उम्र होती है ना, तो मेरा अपना उसूल ये है, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह ने कोई चीज वक्त से पहले नहीं जमाई है। जी वक्त से पहले कोई चीज नहीं निकाली उसने, जब जरूरत थी तब निकाली। अगर वो चाहता पैदा होते ही दाढ़ी निकाल देता। देखिए किसी की पैदा होते ही दाढ़ी? नहीं बोलो, नहीं। अब तो तालीम का दौर है, अब भी सर हिलाओगे। दाढ़ी देखिए पैदा होता ही नहीं नहीं ना, जब जवानी चढ़ती है तब दाढ़ी निकलती है। क्यों? पता चला जवानी में दाढ़ी की जरूरत होती है। जी जो दाढ़ी मुड़ा देते हैं वो सही से जवान भी नहीं रह पाते। बात ज्यादा गहराई से नहीं करनी है, बस इतनी समझ लो, जवान वही रहते हैं जो दाढ़ी वाले होते हैं। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी सजाओ। कभी कहते नहीं दाढ़ी रख लेंगे, पहले ब्याह कर लें। अच्छा चल, तो लोग दाढ़ी हो जाती है तो लड़की नहीं देते। आज तक कोई मौलवी रड़ुआ मरा? नहीं मतलब ऐसा कोई बंदा गया दाढ़ी थी इसलिए किसी ने लड़की नहीं दी? नहीं नहीं गया ना। नहीं। दाढ़ी वालों की भी शादी होती है, बेदाढ़ी के वालों की भी शादी होती है। जी मगर फर्क क्या है? दाढ़ी वालों की देर से शादी होती है, बेदाढ़ी वालों की जल्दी हो जाती है। उसकी भी वजह है, क्योंकि जिनकी दाढ़ी होती है ना, उनके घर में नेक बीवी आया करती है। बेशक बेशक। और नेक बीवी आसानी से नहीं मिला करती है, जी सैकड़ों में चंद होती है, बेशक। बल्कि हजारों में कुछ होती है। जी मुफ्ती साहब। इसलिए अगर ये चाहते हो तेरे घर में बीवी पास आए, निकाह से पहले दाढ़ी रख, अल्लाह तेरे निकाह में खातून जन्नत की कनीज अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। और ससुरों, जो ससुर होते हैं, ससुर, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है,
दामाद ढूंढो तो दाढ़ी पहले देख ली, समझ गए ना जी। दामाद देखो तो दाढ़ी पहले देख लेना, इसलिए कि जिसकी दाढ़ी होगी ना वो ऐबदार भी होगा तो खुल्लम खुल्ला नहीं होगा। सीधी बात है भाई, वो अलल ऐलान जुर्म नहीं करता होगा। जी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रखे तो फिर ढूंढ मुस्तफा का नौकर, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। जी। ये कान खोल के सुन लियो, जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। अगर रिश्ते में तलाश करोगे तो तावीजों की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन हमारी कौम डटी पड़ी है तावीजों पे, कुछ मिले ना मिले बस तावीज दिलवा दो। जी। आधा किलो का तावीज डाल लेगा गले में, ये 10 ग्राम की दाढ़ी नहीं रखी जाती। जी। जी। खुदारा दाढ़ियां रख लो, फिर देखो तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुजूर की सुन्नत है, सजा के देखो ना, चेहरा मुस्तफा जैसा बनाओ, लिबास उनके जैसा पहनो, फिर देखो जिंदगी में कितने इनकलाब आते हैं। बेशक बेशक। हम तो नमाज पढ़ी और टोपी उतारी और झटका दिया, जेब में सरका दिया। जी। कब निकलेगी? या तो अगले जुम्मे को निकलेगी या फिर अगली नमाज में। अब कहता लोनियां बिना दुपट्टों के घूम रही हैं। सीधी बात है जी, जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। जी बेशक। तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। जी। बहुत करेंगे इंशाल्लाह ये काम, ओढ़ेंगे टोपी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर मैं पूछ लूं भाई जो जलसे में बैठे इन पे टोपी क्यों नहीं, दो बातें कहेंगे, है नहीं या भूल गए। दो बातें, है नहीं या भूल गए। जी। अगर दावत में जाते हैं जलजीरा नहीं भूलते, जी। वलीमे का खाना हो तो पानी की बोतल नहीं भूलते, जी। जलसे में आए तो टोपी भूल गए। अच्छा खरीद ही नहीं, जूता 1600 का खरीदेगा, 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। क्या बात है। मेरे भाई गुजारिश इतनी है, हमारी पहचान टोपी है, लिबास है। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, स्कूल है आपके इलाके में? बोलो, स्कूल है? जी। अच्छा, स्कूल जो है उनकी अपनी ड्रेसें भी होंगी, होती है कि नहीं? होती है। किसी स्कूल की ड्रेस अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो, ठीक है, दूसरे स्कूल की ड्रेस किसी और कलर की हो, तीसरे स्कूल की ड्रेस कलर की हो, अलग अलग कलर की ड्रेस हो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट पहन के कोका कोला ड्रेस वाले स्कूल में जाए, वो जो दरबान खड़ा होगा रोक देगा, भाई किधर जा रहा है? जी। वो कहेगा स्कूल में। किस स्कूल का इसी स्कूल का हूं। वो कहेगा तेरी ड्रेस इस स्कूल की नहीं है। जी। तेरी ड्रेस बता रही है तू उस स्कूल का है। जी। जा अपने स्कूल में जा, तो उसका स्कूल का दरबार अपने स्कूल के अंदर दूसरे ड्रेस वाले को नहीं आते दे सकता। तो तुम्हें क्या लगता है जन्नत में हर ड्रेस वाला चला जाएगा? आहा, क्या कह दिया। जन्नतियों की भी अपनी एक ड्रेस है। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले तलबा का लिबास अलग है तो मुस्तफा की उम्मत का लिबास भी अलग है। अगर स्कूल जाने वाले के बैच के लिए अलग कैप होता है तो मुस्तफा की उम्मत के जवान की टोपी होती है। अगर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टाई पैंट में जाता है तो फिर मुस्तफा का उम्मती टोपी और कुर्ते पजामे में नजर आना चाहिए, ताकि जब कयामत में जाओ चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते पूछे किधर जा रहे हो, कहा जन्नत में, कहा अलामत क्या है, दाढ़ी दिखा के कहते ना हुजूर की सुन्नत है, उन्हीं का गुलाम बन के जन्नत में जा रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो ताकि गेट पास मिल सके। अपनी तो सीधी बात है, वरना ऐसा कोई धन्ना सेठ नहीं है तुम दाढ़ियां मुंडाते रहो, सुन्नत की पमाली करते रहो और नारे रिसालत के नारे लगाते रहो, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। अगर इस धोखे में हो तो निकाल देना अपने आप को। जब तक पूरी कोशिश नहीं करेंगे हम रसूल को राजी करने की, उस वक्त तक गलतियां भी कितनी अंदाजे से माफ हो सकती हैं। जी। खुद से तो कोशिश करो ना, बदलो अपना आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जी, क्या कहें। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले अपने आप को, चेहरा मुस्तफा वाला बनाए, लिबास मुस्तफा वाला बनाए। और अगर गलती हो गई है ना बंदे से, तौबा कर लो, बड़ा करीम है वो कहता 50 साल गुनाह किए ना, एक बार रो के दिखा दे, बस एक बार, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दूंगा। वाह माशाअल्लाह। हाँ,
पूरे गुनाह बख्श दूंगा। मालिक बख्शे कैसे जाएंगे? फरमाया सुन, जब किसी के यहाँ ना सुनी जाती हो ना, मेरे महबूब के मदीने आ जाना, जी वाह उनकी चौखट पे आके कहना मैं मुजरिम हुआ, आका मुझे साथ ले लो, जी, क्या कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले।